हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और 15 अगस्त के बाद मेरे भाई अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का है, वो अगर 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मेरे भाई एक ही निवेदन है आपसे, ठीक है। क्या निवेदन है कि ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये पूरी आप एक बार देख कर चले जाना। क्या करके चले जाना भाई? देख कर चले जाना। गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, 30 में से 30 मार्क्स आप ला पाओगे। कितने? 30 में से 30 मार्क्स आप ला पाओगे। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ 13 तारीख को। तो मुझे पता लगा है मेरे भाई, क्या पता लगा है कि एग्ज़ाम लेवल बहुत लो आ रहा है, बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं परीक्षा में सवाल, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम्स अभी लिए हैं 7 तारीख से जो हुए हैं उसका फुल एनालाइज और जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए मेरे भाई। देखो इधर देखो, कम से कम 78 क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। 78 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत सारे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे साथ रुक करके ये क्वेश्चन से कर लिए तो यूँ समझिए कि एक ही क्लास में अपन रीजनिंग खत्म कर देंगे। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो करें स्टार्ट मेरे भाई, करते हैं स्टार्ट अपन, ठीक है। क्लास अगर आप, मैं बोल रहा था पहले भी कि मेरी 25 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते तो समझ लो कि आपका काम हो जाता मेरे भाई, लेकिन नहीं देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक ही क्लास में इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और पूछा भी यहीं से गया है, पूछा भी यहीं से गया है, ठीक है। पूछा कहाँ से गया है मेरे भाई? यहीं से पूछा गया है, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। अब ये क्वेश्चन है अपने सामने। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को सबसे पहले ज़रूरी है कि इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके कोड याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए भाई? कोड याद होने चाहिए। अब कोड याद होने चाहिए तो कोड का क्या है, एक काम करते हैं, हम कोड का अपन देख लेते हैं इस फर्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट वाले मतलब क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं कोड कैसे। देखो इधर सुनो, इजोटी का तो आपको समझना ही पड़ेगा खुद को। इजोटी से ई से 5, जे से 10, ओ से 15 और टी 20 और वाई 25। ये 5 लेटर अगर याद कर लिए तो अपना काम बन जाएगा। 5 लेटर याद कर लिए, उसके बाद ए से डी तक तो सबको पता है, सबको पता है ना, ए से डी तक तो 1 2 3 4 ये तो सबको कॉमन पता होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एफ को याद करना है फिक्स से 6, ठीक है। एफ जी में यहाँ पर 7, इधर देखिए G7, ठीक है। G7 से भी याद कर सकते हो। और एच में ये 8 यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। एच आई नो, ठीक है। जे तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। के फॉर किल याद करना है, किल के लास्ट के 2 डंडे 11, ठीक है। एल फॉर लॉयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं। मेरा तेरा है ना। एन, ये एन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 4 टाइप, ये 4 टाइप दिख रहा है यहाँ पर। तो ये 4 से 14, एन से 14 हो गया, ठीक। अब उसके बाद एन से 14 हो गया, एन ओ 15 पी, इसको अगर मिरर रखते हैं हम यहाँ पर मिरर में तो ये ऐसा हो जाता है। अब फिक्स 6 तो होगा नहीं, 16 होगा, ठीक है। जेड 26 होता है, ये पता है हमको। पी के बाद क्वीन हमारी 17 साल की है। आर फॉर राजा हमारा 18 साल का है। आर के बाद एस यहाँ पर अगर डंडा खींचते तो 9 बन रहा है, 19, ठीक है। एस के बाद T20 याद है हमको। अब T20 के बाद U21 में वी हम दो हमारे दो, वी मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है। यू वी डब्ल्यू ये 3 जैसा दिख रहा है आपको, तो ये 23। डब्ल्यू और एक्स 24 घंटे खतरा देता है। और यहाँ पर जेड या वाई 25 हमने पढ़ लिया है, और जेड यहाँ पर 26 होता है, ठीक मेरा भाई। अब ये कोड आपको याद कर लिए अगर आपने, बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा। एक आध बार इन्हें रिपीट कर लिया आपने रिवीजन आपके मन से तो ये कोड याद हो जाएंगे मुंह से अपने को, ठीक है। ऐसे याद हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? अब कोड याद होने के बाद अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे हमको, अगर ये कोड याद कर लिया ना आपने तो ये समझ कर चलिए आप कि, क्या समझ कर चली सकते हो आप कि मेरे भाई 30 में से लगभग नहीं 12 क्वेश्चंस बना पाएंगे।
किस, ये जो कोड याद करवाए इसके बेस पर। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं हम। आई नो, मैंने बोला था आई नो, एम से मेरा तेरा, ओ से यहाँ पर ओ से क्या है भाई 15, और एल से 12 से क्या हो गया भाई 16, T20, और वी हम दो हमारे दो S19। क्या दिखाई दे रहा है भाई +7, यहाँ पर +7, यहाँ पर +7, यहाँ पर +7। ये पैटर्न हमको पकड़ में आ गया भाई कि +7 कर रहा है। तो अब हमको यहाँ पर +7 करना है। K फॉर किल 11 होता है, O फॉर 15, और क्वीन 17 साल की थी, N 14 था। +7 अगर करते हैं तो S19 है ना, +7 करते हैं तो 22 बोले तो वी हम दो हमारे दो। ठीक है, +7 करते हैं अगर तो 24x 24 घंटे खतरा रहता है, और +7 करते हैं तो 21, तो U21। कोई समस्या, कोई तकलीफ अगर हो तो बता देना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब यार इधर सुनो, ये 18 होगा, सॉरी ये यहाँ पर देखो मिस्टेक कर दी ना हमने। 7 प्लस करते हैं तो 18 होता है, R 18, राजा की उम्र थी 18, तो RVXU, RVXU ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलेंगे हमको, लेकिन प्रैक्टिस भरमार होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आपको मिल सकता है। अभी देखो 6 से 36 कैसे बना रहा होगा ये सोचना हमको। तो यार 6×36 मतलब इसका स्क्वायर के पास है, ये स्क्वायर क्या होता है 36 + 1 कर दिया इसने। क्या इसको भी ऐसा ही किया है क्या? सेकंड वाले को देखते हैं। 8 × 64, हाँ बिल्कुल 8 × 64 + 1 65, हाँ चलो ठीक, बात समझ में आ गई। इसको देखा हमने, और ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं देखने को। 25 25 + 1 26 होता है, 7 7 49 + 1 करना है, 3 3 9 + 1 करना है, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 + 1 ये भैया 80। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। यही क्वेश्चन सेम देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई, और बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और ऐसे कैसे क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे। ये फिर आ गया अल्फ़ाबेट बेस्ड। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही कहानी मैंने बताई थी आपको, G7 T20 और C यहाँ पर 3। ठीक है, K11 W23 और E5 क्या दिख रहा है आपको +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर +2। ठीक, यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। W से A कर रहा है ये तो +4 कर रहा है, F से I कर रहा है ये तो +3 कर रहा है, K से M कर रहा है ये तो +2 कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, या तो आप एक काम करो, बीच वाला चेक कर लो या फिर लास्ट वाला चेक कर लो। इन तीनों में से कोई सा भी एक चेक कर लेते हैं हम। तो एक काम करते हैं, मैं एक अच्छी अप्रोच बताता हूँ, लास्ट पे जल्दी लास्ट पे जाना चाहिए मेरे भाई हमको। कहाँ पर? लास्ट पे। तो लास्ट से देखें अगर हम तो +2 होना चाहिए। यहाँ पर +2 हटा दो, यहाँ पर +2 हटा दो, यहाँ पर +2 हटा दो, और यहाँ पर +2 हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगा दो। कैसी लगी भाई तुम्हारे भाई की अप्रोच? यहाँ पर क्या है हमको कि सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या तो लास्ट से चेक कर लो, या बीच से चेक कर लो, या फर्स्ट से चेक कर लो, या तो इससे चेक कर लो। वैसे तो मैं आपको सजेशन दूंगा मेरी तरफ से कि लास्ट वाले से ही चेक करना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इसको भी सेम रख देता है, इसको भी सेम रख देता है, इसमें चेंज कर देता है। तो हम क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सब करने बैठेंगे तो हमारी 12 बज जाएगी। अब लास्ट से चेक करा तो कितनी जल्दी हो गया मेरे भाई, हो गया कि नहीं हो गया? हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, अब एक निश्चित तरीके से वही बात है भाई, वही के वही बात है। क्या बात है? वही के वही करते हैं। चलो वही के वही बात क्या है, इधर देखो आप, E से F, K से L, ठीक है, तो Q से R। देखो मेरे भाई, ये वाली अप्रोच अपन ने लगाई तो कितनी जल्दी काम हो गया हमारा, ये देखिए आप। तो E से F +1 कर रहा है, नहीं E से F +1 कर रहा है, यहाँ K से L +1 कर रहा है ना, और यहाँ पर Q से अगर R1 प्लस करेंगे तो R आ जाएगा, और लास्ट में R सिर्फ 1 में।
ये एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही देगा, अपने को ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, लोड नहीं लेना हमको। यहाँ देखें तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही काम होगा हमारा, कैसे जैसे अभी कर रहे थे, बिल्कुल देख लेते, एक बार चेक कर लेते। एच से नहीं यार, ऐसे काम नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में दो दो सेम है, ठीक है, फर्स्ट में भी दो दो सेम है, सेकंड में भी दो दो, और मतलब सब में सेम है, तो इसमें अलग काम करना है। ऑप्शन थोड़ा सा देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डी 4, आई 9, जे 10 और एच 8, 11, पी 16, क्यू 17 और ओ 15। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? +7 ठीक है, +7 ठीक है, +7 ठीक है, +7 ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बी से स्टार्ट करते हैं हम। तो आई नो, अब हमको मन में करना है, लिखना जरूरी नहीं है हमको, यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसका लिखें हम, लिखना जरूरी नहीं। ये नो, आई नो, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 एन, तो आई एन 2 है हमारे पास। अच्छा आई एन सिर्फ 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से करने हमको ये क्वेश्चन। अब मैं क्या है कि एक ही क्लास में अगर समेटने की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल 100% समेटेंगे मेरे भाई। यहाँ सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सभी प्रकार के, ठीक है। और ये क्लास अगर आपने कर ली तो दिक्कत 1% भी नहीं आनी है, और 30 में से 30 नंबर तो आप लेकर आ ही जाओगे, ठीक है। अब एन यहाँ देखें हम, तो एन 14, सी 3, पी 16 और जे 10। क्या करा भाई? 16, 6, T20, O15, +5, +4, +3, +2, बहुत शानदार। लास्ट में +5 किया है भाई ने, तो डी में 5 जोड़ेंगे तो आई वाले 2 है हमारे पास, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 18, आर 18। चलो ये ऑप्शन नंबर 4 कैसे पकड़ा अपन ने? हमने देख लिया, या तो फर्स्ट वाला भी देख सकते थे हम, +2 करके इसमें U21 में अगर +2 करते हैं हमें तो 23 हो जाता। 23 क्या होता है? W वाला एक सिंगल, ठीक है। फर्स्ट से भी हम चेक कर सकते थे इसको, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। सी K11, Q17, R18। अब आपको लगना नहीं चाहिए मेरे भाई कि यार सर ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो आप। मेरे भाई इधर सुनो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा हमको -2 + 3 -2 + 3 ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हमको भी क्या करना है? -2 करना है लास्ट वाले से, तो जे से -2 करेंगे तो एच आने वाला। अब एच 2 में है, फिर इसमें +2 करके देख लो, अपन +3 करके देख लो, तो 15 O, तो एच और ओ, ये ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट से जाओ लास्ट से जाओ, लास्ट से जाना थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते फिर दिक्कत नहीं आती हमको। फर्स्ट से जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो इधर सुनो, या तो ये दोनों मिलके बीच वाला बनाए या फिर दोनों मिलके ये वाला बनाए। तो 9 छंकी 54 होता है, इन दोनों का गुणा करें अगर हम तो 54 होता है, और +2 करें तो 56 हो रहा है, ठीक है। ऐसा देखिए अगर 7 8 56 +2 58, चलो यही काम हो रहा है मेरे भाई। काम देख लिया आपने, क्या करना है इसके अंदर, इन दोनों का गुणा हो रहा है और ये संख्या +2 करके आ रही है। 8 5 40 हटा दो, 11 5 55, 11 5 55 +2 लगा दो, 6 5 30, 12 नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ देखो 13 6 78 डायरेक्ट दे रखा है, इसका डायरेक्ट गुणा है। अब यहाँ देखेंगे हम तो 9 चौक 36, 3 7 21 हटा दो, 9 8 72 हो सकता है, 9 8 72 इसको हटा दो। अब ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है भाई। इधर देखें अगर हम तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 3 21 हटा दो, ऑप्शन नंबर 3 लगा दो। क्या बोलते हो? ऐसे ही क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं यार पेपर में बैठा ना तो मुझे लगा, फील हुआ कि यार क्या क्वेश्चन बनाए थे यार भाई ने, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं था। रीजनिंग की अगर बात करूँ मैं तो कुछ भी नहीं था, कम से कम 12 से 13 मिनट में 30 क्वेश्चंस करके आया हूँ मैं,
ठीक है, और बल्कि कम लगा होगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लगना भी चाहिए इतना समय। ये देखें अगर हम, तो क्या समझ में आ रहा है इसको देखते हुए? अब देखते हुए समझ में कुछ नहीं आएगा हमको, देखते हुए समझ में कुछ भी नहीं आएगा हमको। के का ओ रखा है, ठीक है, आई का क्या रखा है इसने, आई का इसने ई रखा है, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये T20 R18 लिख दो आप, तो कुछ मत करो। P16 मेरा 13 किल का 11, X24 V हम दो हमारे दो, T20 Q17 O15 +4, देखो इधर सुनो, +4 सभी में कर रहा है, बहुत शानदार, +4 यहाँ पर भी +4 करेगा क्या, किल में अगर के में +4 करता है ये, तो ओ तो आएगा ही आएगा, चलो ओ और एम भी आ रहा है, के भी आ रहा है। अब लास्ट से सेकंड देखना हमको, एच आने वाला, लास्ट से सेकंड एच इसमें नहीं है, लास्ट सेकंड एच इसमें नहीं है, लास्ट से सेकंड एच इसमें, ये इसमें भी नहीं है, इसको लगा दो ऑप्शन नंबर 4। लास्ट से सेकंड देख लिया हमने, इसका एच आने वाला है, लास्ट से सेकंड एच नहीं है, हटा दो, लास्ट सेकंड एच नहीं है, हटा दो, लास्ट सेकंड एच नहीं है, हटा दो, इसमें है, इसको लगा दो, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है, ये चीज़ सीखना है, यही चीज़ सीखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। एच से पी देख लो आप, एच से पी देख लो, 8 से इसने बना दिया 16, और डी से एल देख लो, इसने 4 से बना दिया 12, मतलब +8 कर रहा है, लास्ट में +8 कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। 11 से T20 हटा दो, G7 से P16 हटा दो, फिक्स 6 से 14, अगर इसको देखूं मैं तो हाँ बिल्कुल मेरे भाई, इधर सुनो, 4 और 4 8, हाँ, E5 से N14 हटा दो, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। कैसे है भाई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन नहीं है, बस हमारा जो करने का तरीका है ना वो बेस्ट है, इसलिए बहुत जल्द हो पा रहे हैं, ठीक है, और जल्दी हो भी पाएंगे। इस अप्रोच से अगर जाएंगे ना आप, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको, है ना। अब जरूरी नहीं है यार मेरे भाई कि लास्ट से चेक करो, लास्ट वाला सही निकल जाए। यहाँ क्या है कि लास्ट से चेक करो, नहीं निकला तो सेकंड से चेक करेंगे, सेकंड नहीं निकला तो फर्स्ट से चेक करेंगे। देखो मैं लास्ट से जाता हूँ, मैं लास्ट से जाना क्यों पसंद करता हूँ, कभी कभी धोखा दे जाता है ये लास्ट वाला अप्रोच, क्योंकि एग्जामिनर क्या है फर्स्ट वाले में तो सेम रखेगा ताकि परेशान हो बच्चा, है ना। H से 10 +2, P से R +2, लास्ट में +2 देखते हैं हम, V हम दो हमारा तो +2 तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो रहा है, H से Z +2 नहीं हो रहा है, N से T +2 नहीं हो रहा है, ये लो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि L 12 से 14 कर रहा है, लास्ट वाला चेक किया, हो गया काम, है ना। और एक बात आपको बता दूं मैं, ये क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी के है, आपके आरपी जो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेबल के हो गए, उसके बाद एसआई के हो गए, जेई के हो गए, जितने भी रेलवे की परीक्षा हुए ना वो पूछे गए सवाल लाया हूँ मैं, और ये ऑप्शन भी है ना। तो ऐसा मत सोचना कि यार सर ने अपन नहीं बना लिए यहाँ पर कि यार लास्ट से चेक कर रहे तो सर ने एक अलग रख दिया तो हो गया काम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। और चेक कर लेना आप चाहो तो, ये पुराने ही पेपर के हैं, है ना। अब जो पूछे जा रहा है अब ऐसे ही पूछे जाते, ऐसे ही कराऊंगा मैं, अलग से कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पर हार्ड लेवल के लेकर आ जाऊँ और करवा दूँ तो फिर दिक्कत आ जाएगी परीक्षा में सिंपल जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। B2 W23 और J10, है ना, मेरा 13 Z26 G7 +2 -2 +3 -3, चलो लास्ट -3 कर रहा है, लास्ट वाला ही चेक कर ले क्या। X से 24 से -3 अगर करता हूँ मैं तो 21 आ जाएगा, U21 अब 2 में, देखो U21 2 में, अब यहाँ पर +3 करना पड़ेगा हमको, I 9 में +3 अगर करता हूँ मैं तो 12 आ जाएगा। 12 क्या होता है, L फॉर लॉयन, ये लो ऑप्शन नंबर 2। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा तो चेक करना नहीं पड़ रहा हमको, पूरा चेक करना भी नहीं है हमको, है ना। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भाई 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% दे। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये जो पूछा है ना कोड H, या तो इसको कॉमन दे देगा ये, या फिर सिंगल दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा ये। 2 कंडीशन बनेगी, या तो कॉमन दे देगा या सिंगल दे देगा। अब इसमें क्या कॉमन है, क्या इसमें सिंगल है, देखो H यहीं है सिर्फ, तो इसका कोड भी वहीं होगा। अब 8 इधर देखो 8, तो 8 यहाँ पर है, हटा दो 8 नहीं होगा, 1 यहाँ पर भी है
और यहाँ पर भी हटा दो 3, भाई 3 नहीं है यहाँ पर, तो 3 इसका एच का कोड हो जाएगा, और 7 तो हटा ही दो भाई, 7 तो है, ठीक है, एच का कोड 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो एच भी पूछ सकता है आपसे और एफ भी पूछ सकता है, एफ का कोड भी हम बता सकते हैं, एफ का कोड 5 हो जाएगा और एच का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बस, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनाएगा बताओ, इसके अलावा क्या बनाएगा। अगर ई का कोड पूछ लेता तो फिर तो हम कंफ्यूज ही हो जाते भाई कि इधर भी उधर भी सब मिक्स चल रहे हैं, तो ये 2 ही बता पाएंगे हम। और इसने पूछा का है भाई, एच का कोड है। और ये क्वेश्चन देखने को जरूर 110%, 110%, 1000% आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और सही करके आना आप। अगर इसमें कॉमन दे दिया, इधर सुनो, एच यहाँ पर भी दे दिया, एच यहाँ पर अभी आएगा क्वेश्चन, एच यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, तो जो कॉमन है वो ढूंढ के लगा देना है। अब ये सिंगल दिया है तो सिंगल लगा के ना आगे बढ़ जाना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। मेरा 13, यू 21, ई 5, मेरा 13, ठीक है। 7 और 1 8, इसमें भी 5 3 8 प्लस 8 कर रहा है, ठीक है। इसमें प्लस 8 कर रहा है, इसमें प्लस 8 कर रहा है, इसमें प्लस 8 कर रहा है, इसमें प्लस 8 नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? 3 में एक जैसा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे इसको देखेंगे, किल और मेरा 13 और जे 10 सॉरी सी 3 और ई 5 +2 किससे देखना हमको, इससे इसको देखना, इससे इसको देखना है। तो इससे इसको देखा, 2 प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस नहीं कर रहा है। अब ये 2 तो हट गए। अब क्या करेंगे भाई, हम इससे भी देख लिया। अब ये फर्स्ट वाले से एक बार चेक कर लें क्या, MO देखो यहाँ पर भी MO है, यहाँ पर भी MO है, ठीक है, यहाँ पर भी HJ। अब यहाँ देखना हमको कि गलत कहाँ, इधर सुनो, ये यहाँ से चेक करेंगे ना तो ये पकड़ में आएगा। इस वाले से चेक करेंगे लेटर से, O से Q आएगा कि O से P आएगा। अब इस वाले लेटर से अगर J से L चेक करते हैं हम, तो J से L क्या हो रहा है, 2 +2, तो +2 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, हटा दो, +2 यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ठीक। तो ऐसे हमको एग्जामिनर थोड़ा सा धोखा भी दे देता है, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है, हमको पीछे नहीं हटना है, हमको तो बस धड़ धड़ करते जाना है। इधर देखिए R18, G7, E5, L12, ये कोड याद होने चाहिए, बस काम हो जाएगा। 9, H8 और O15, भाई सब प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊँ जो पूछे जा रहे हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर करवाना। एक ही क्लास में छुट्टी करने वाले हैं हम रीजनिंग की, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए तो यूँ समझ लो कि ये पर्याप्त है। ये अगर देख के चलेगा कोई तो ये समझ लीजिए आपके यहाँ पर आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। +1 +2 +3 +3, क्या लॉजिक है मेरे भाई, लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इधर सुनो, यहाँ पर इसने +2 करा है, यहाँ पर +3 कर दिया इसने, ई से +3, और यहाँ पर भी +3 कर दिया, हाँ ठीक। तो यहाँ पर +1 क्यों करा फिर इसने, 18 से 19। चलो इसको देख लेते हैं अपन। V हम दो, हमारे दो, O15, Q17, X24 से W23 +1 करा है भाई ने, Q17 +2 करा है भाई साहब ने, T20 +3 करा भाई साहब ने, और A यहाँ पर फर्स्ट इसमें +3 कर, अच्छा ये लास्ट वाले +3 कर रहा है 2, और ये 1 और 2 कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये Z से तो हमको पता चलेगा नहीं, लास्ट वाले से भी पता चल सकता है, +3 और +3। चलो इन दोनों को, लास्ट के दोनों को देख लेते हैं हम, लास्ट के दोनों को देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे हम, +3 करेंगे तो C आएगा, G में +3 करेंगे तो J आएगा, C और J। अब CJ 2 में है, CJ 2 में है। अब Z भी है, इससे इसको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड में +2 करना पड़ेगा, ये 21 में 23 W, ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट है यहाँ पर, और D यहाँ पर गलत हो गया मेरे भाई, ठीक। कोई समस्या प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ऐसा भी पैटर्न दे सकता है। अब देखो 66 किससे बना होगा और इससे क्या बनेगा, ये देखना हमको। तो 9 को रख के देखते हैं हम, 9 को रख के देखते हैं। 9 नहीं रखाएगा मेरे भाई, 7 भी नहीं रखाएगा, 7 9 की 63 +3, 7 9 की 63, 9 9 81 +3 84 नहीं हो रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, 9 भी नहीं रखाएगा, 8 7 भी नहीं रखाएगा, 8 रख के देखते हैं।
क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 8 × 64 प्लस 2 66 करा। इसी प्रकार से 90 × 81 प्लस 2 83 ये ठीक। अच्छा ये तो हो ही रहा है ना, 66 हो रहा है ना भाई, ठीक है। तो शुरू में क्या आएगा, x की जगह 8 आएगा और y की जगह 83 आएगा। तो x की जगह 8 और y की जगह 83, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नो क्यों नहीं रखा भाई, नो अगर रखते हम तो ये अगर 81 हो जाता, 81 कैसे होता है, यहाँ नो रखना पड़ता हमको, तो 90 × 81 9 का 9 में गुणा करना होता। अब ये अगर 9 रख देते तो यहाँ 9 में 9 का गुणा करता मैं, तो 81 यहाँ भी आना था फिर, है ना, इसलिए वो नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में, ऐसे रख रख के देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन। अब श्रृंखला मेरे भाई, श्रृंखला भी मैंने बोला था आपको, लास्ट वाला एक बार चेक कर लें, क्या नहीं कर पाएंगे, सेकंड फर्स्ट सभी चेक करना पड़ेगा। W से R 23 से 18, 18 से 13, क्या दिखा आपको 5 5, इसमें -5 करूंगा तो कहाँ जाएगा ये, इसमें -5 करता हूं तो H पे आ जाएगा, H बोले तो 8, H से स्टार्ट 2 हो रहे, G भी है I। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, H वाले 2 हैं और सेकंड वाला सेम है, तो लास्ट वाले पे जाते हैं हम। U21 P16, P16 11 -5, 11 किल में से -5 करेंगे तो 6, तो लास्ट में फिक्स 6 आएगा। H और F लास्ट में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या बोलते हो, सीरीज का क्वेश्चन भाई, सीरीज आपको 5 नंबर दिला के जाएगी, कितने नंबर, 5 नंबर, इसलिए सीरीज के क्वेश्चन को अच्छे से करना है आपको। चॉइस बिल्कुल इन दोनों से ही कुछ ना कुछ किया होगा तो 24 आया होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, 6 दूनी 12 गुणा 2 कर दो, 2 चौक 8, अच्छा हाँ ठीक है भाई, इसमें जो आया है ये जैसे 12 आया है तो इस फर्स्ट वाले से गुणा करना है, और इसमें 2 चौक 8 आया है तो ये फर्स्ट वाले से गुणा करना है, 8 चौक 32, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी इन दोनों को तो गुणा कर लिया, लेकिन फर्स्ट वाले से गुणा भी करना वापस, रिटर्न हमको, है ना। तो 3 चौक 12, 12 चौक 36 नहीं आ रहा है, 3 छंग 18, 18 छंग की 8 छंग 48, हटा दो, हाँ हो सकता है 8 छंग 48, 6 एकम 6, 6 और 4 10, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 9 81 हटा दो, 5 3 15, 15 5 75 हटा दो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, C से L 3 से 12, L से U21 +9 +9, लास्ट में +9 करना है हमको, हटा दो, O से W हटा दो, M से V मेरा तेरा, V हम दो हमारे दो, 7 2 9, हाँ, N से V नहीं होगा, हटा दो, ऑप्शन नंबर C लगा दो, ऑप्शन नंबर 3 लगा दो, मतलब ठीक है, क्यों लगा दो, क्योंकि मेरा तेरा और U21 कर रहा है, V हम दो हमारे दो, तो ये 2 तो ये और 7 ये, 2 ये और 7 ये 9 और 9 लाना है हमको। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखें, एक बार माइक वाइक चेक कर लेना सर, ठीक है, डन है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक निश्चित कूट भाषा में भाई डेंटिस्ट को ये लिखा गया है और ये लिखा गया है, उसको क्या लिखेंगे। अब चलो आओ इसमें आ जाओ, 4 5 14 T20 I know S19 और फिर T20, बहुत शानदार, C3 D4 मेरा 13 S19 H8 R18 और S19, अति उत्तम। -1 यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 -1 -1 -1 -1, बहुत बढ़िया, सब में -1 कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ देखें अगर -1 करते हैं तो क्या आएगा, F आएगा, F यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, K यहाँ पर भी है। अब इधर देखो, ये लास्ट से, अच्छा फर्स्ट वाला ही हमको दे देगा आंसर, -1 करेंगे तो H से -1, 8 से 7 G7,
G7 मेरे भाई। ऐसे दिमाग से खेल खेलना है हमको, क्या करना है, दिमाग से खेल खेलना है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। P16 से A19, लास्ट वाला चेक करना है, लास्ट वाला है ना, B2 से E5 +3 +3, P16 कहाँ से कहाँ तक भी नहीं, R18 P माइनस हो गया, हटा दो, P16 T20 हटा दो, +4 कर रहा है ये, तो यहाँ पर लगा दो R18 U21, ठीक, ये +3 हो रहा है ना, लगा दो और निकल जाओ आगे बढ़े। कैसे है क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन से मैं आपको भर भर के लाया हूँ। अब ये हो गया समाप्त भाई एक पार्ट आपका। वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कितने हो गए भाई, 23 क्वेश्चन हो गए आपके। 23 क्वेश्चन में ये समझ कर चलिए आप कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये 23 क्वेश्चन का काम खत्म हुआ। अब नया पैटर्न चालू हो गया भाई, अब नया पैटर्न चालू हुआ। अब ये पैटर्न कोई खास विशेष नहीं है, लेकिन ठीक है, सीखना तो पड़ेगा। आप क्वेश्चन आ रहे हैं अगर परीक्षा में तो बिल्कुल सीखना पड़ेगा। इस प्रकार की सीरीज दे देगा वो, बायां भी लिख देगा, दायां भी लिख देगा, ठीक है। अब हमको इसमें क्या पता होना चाहिए, नंबर और सिंबल। नंबर कौन से है भाई, जैसे 8 है, 6 है, 2 है, 1, 8, 9, ये नंबर है। और ये जो है ये है सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल, डॉलर का सिंबल, स्टार है ये सिंबल है, यूरो का सिंबल है, हेज ये सिंबल है, ये पता होना चाहिए बस। और दायां बायां तो इसने लिखा हुआ है, ये दायां बायां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइन पढ़ना है, ये पूछ रहा है ऐसे कैसे, ऐसे कितने प्रतीक है, क्या बोल रहा है, सिंबल कितने हैं, तो सिंबल को लिख लो आप। क्या बोला इसने, यहाँ जो लिखा है उसको यहाँ उतार लो। प्रतीक पूछ रहा है, प्रतीक लिख लो, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब इसके ठीक पहले की बात कर रहा है, क्या है, संख्या है, इसके ठीक पहले संख्या लिख लो, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो ठीक बाद में एक सिंबल लिख लो। अब ये पैटर्न हमने बना लिया, नंबर सिंबल सिंबल। अब ये बना लिया, सर इसका क्या करना है, इसका यहाँ पे अप्लाई करना है, नंबर डबल सिंबल। नंबर डबल सिंबल ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर देखें, अगर हम तो देखें तो क्या हो रहा है भाई, नंबर और डबल सिंबल एक पेयर हो गया, ठीक। उसके बाद नंबर डबल सिंबल नहीं आ रहा है, हटा दो, नंबर डबल सिंबल ये 2 पेयर हो गया, ठीक। अब नंबर डबल सिंबल ये 3 पेयर हो गया, इसके अलावा नंबर डबल सिंबल ये 4 पेयर हो गए। कितने पेयर बन रहे हैं मेरे भाई, जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूँ आपको कि ये 4 पेयर, और नज़र एकदम बिल्कुल सटीक रखनी है हमको कि यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सटीक नज़र रखनी है, मतलब मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नंबर क्या ऐसे हैं कि फ्री के नंबर देके जाते हैं ये वाले, मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सब कुछ दिया हुआ है, बस काम करना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ, 4 पेयर यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं। अब आगे देखो, आगे आप खुद कर लोगे अगर इसको समझ लिया है तो। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या भाई। अब नंबर सिंबल नंबर ढूंढना है ना, तो नंबर सिंबल नंबर नहीं है, नंबर सिंबल नंबर नहीं है, नंबर सिंबल नंबर नहीं है, नंबर सिंबल नंबर है, ठीक है। अब नंबर सिंबल नंबर नहीं, सिर्फ एक ऐसा मिला हमको कि नंबर और सिंबल और नंबर को बीच में घेर के बैठा है, ठीक। दो साइड नंबर और बीच में सिंबल, दोनों साइड नंबर और बीच में सिंबल, सिर्फ एक ही मिला हमको, ठीक। कोई दिक्कत समस्या, ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ये कितने, 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कितनी संख्याएं हैं, ये नंबर लिख लो, ठीक पहले एक प्रतीक है लिख लो, ठीक बाद में भी एक प्रतीक है लिख लो। अब क्या है भाई, सिंबल नंबर सिंबल। अब एक नंबर को 2 सिंबल घेर के बैठे वो देखना है हमको। तो सिंबल नंबर सिंबल, सिंबल नंबर सिंबल नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल एक, सिंबल नंबर सिंबल नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर सिंबल 2, कितने, 2 सिंबल नंबर सिंबल, 2 सिंबल के बीच में एक नंबर, 2 सिंबल के बीच में एक नंबर। और कहीं दिख रहा है क्या आपको, मुझे नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिखना चाहिए, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है मेरे भाई, नंबर, जिसके ठीक पहले एक संख्या है नंबर और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, बहुत बढ़िया। 2 नंबर और एक सिंबल, 2 नंबर और एक सिंबल, 2 नंबर एक सिंबल, 2 नंबर एक सिंबल, बहुत बढ़िया। ये 3, 2 नंबर एक साथ में फिर सिंबल है, फिर 2 नंबर एक साथ में फिर सिंबल है ना।
2 नंबर एक साथ में है, फिर सिंबल है। कितने हैं भाई? 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है भाई, समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के बाद ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, संख्याएं दे रही है हमको, इसके अंदर अंक जो ये है इनको अंक बोलते हैं। जो 2 है ये अंक है, 3 अंक है, 6 अंक है ना। ठीक है, अब क्या बोलेगा ये कि सबसे छोटी संख्या, ये पूरी जो संख्या है और इसके अंदर जो है अंक है, ये तो पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए बस। और दायां माया पता होना चाहिए, आरोही अवरोही पता होना चाहिए इसके अंदर। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, समझ लो। आरोही की अगर बात करें ये, तो आरोही बोले तो आरोही भाई इधर सुनो, आरोही जो है वो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, और अवरोही होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में होता है, ये घटते क्रम में चलता है। ठीक है, समझ गए बात। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद दायां बायां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कौन से है, संख्या कौन सी, अंक कौन से, ये पता होना चाहिए। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई इसमें? 230। ये 230 के पहले अंक, पहले अंक को यहाँ लाइए, को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, को सबसे बड़ी संख्या, को सबसे बड़ी, को किसको, को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो क्या आएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हो? ये क्वेश्चन समझना आप, है ना। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है बहुत सिंपल। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये रही कि दूसरे अंक, दूसरे अंक को यहाँ पर उठा लीजिए। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाना है। सबसे छोटी संख्या ये रही कि तीसरे अंक से घटाना है मेरे भाई। तो इधर सुनो, किससे घटाना है वो आगे लिखना है। जैसे कि छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाना है तो इसको आगे लिख दिया। अब ये जो आएगा ना उत्तर हमारा माइनस में आएगा। इस बात का ध्यान रखना आप, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पर प्लस का मत कर देना, क्योंकि किसमें से किसको घटाना है वो क्लियर दे रखा है इसके अंदर, किसमें से किसको घटाना है। ठीक है, उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और करेंगे। ठीक, अब यदि सबसे बड़ी संख्या भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये रही कि पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तीसरे अंक में जोड़ना है। भाई जोड़ने की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने की बात है तो कोई से भी किस में भी जोड़ दो। घटाने में थोड़ी सी समस्या आएगी, गुणा करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, भाग करने में समस्या आएगी। अगर बोले तो ये 4 चीज बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या बोलेगा वो, है ना। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या ये रही कि तीसरे अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटा, हाँ सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है मेरे भाई। अब ये आएगा -5। इस बात का आप ध्यान रखना। ये 2 बार मैंने रिपीट करवा दिया है ताकि आपको, आपसे गलती ना हो। ये क्वेश्चन ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल, ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है भाई। नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल। भाई एक, सिर्फ एक ऐसा मिला हमको जो एक नंबर और 2 सिंबल साथ में पेयर बना रहा है। बाकी तो 2 सिंबल कहीं है ही नहीं साथ में, नहीं दिख रहे ना, बिल्कुल नहीं दिख रहे। चलो नेक्स्ट भाई, ये हो गई समाप्ति। 2-3 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से अभी जो अपन ने करे। अब यहाँ देखो भाई, एक क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा इस, ये क्वेश्चन आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है, इधर सुनिए, ऊपर की साइड होता है टॉप पे उत्तर, है ना। इसके जस्ट नीचे होता है दक्षिण, कोई दिक्कत। अब अपने सीधे हाथ पर, सीधे हाथ पर होता है पूर्व, ठीक, और उल्टे हाथ पर होता है पश्चिम। ये बात पता पड़ गई, बिल्कुल पड़ जानी चाहिए। अब उसके बाद इधर देखो, सीधे हाथ पर होता है दायां और उल्टे हाथ पर होता है बायां, ठीक, ये बात क्लियर। सीधे हाथ पर होता है दायां, उल्टे हाथ पर होता है बायां। अब इधर सुनो, अगर कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, अगर ये तो बात हो गई, ये कंडीशन किसके लिए, उत्तर के लिए, और दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा अगर, तो क्या होता है फिर, पलट जाता है काम। क्या पलट जाता है, इधर बायां हो जाता है और इधर दायां हो जाता है। ये 2 चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब पूर्व की बात करूं अगर मैं, तो पूर्व की साइड आपके किसी का मुंह है तो दायां किधर की साइड होगा, नीचे की साइड, और बायां ऊपर की साइड। क्यों, क्योंकि देखो इधर देख रहे हम तो सीधा हाथ तो इधर नीचे है ना अपना, अगर इधर ऐसा करके खड़े तो सीधा हाथ, उल्टा हाथ ऊपर है,
ऐसे। अब इधर की साइड है, अगर मान लो ये पूर्व की साइड था, है ना, अब ये पश्चिम की साइड है, अगर ये पश्चिम की साइड है अगर, तो ऐसे आ गए अब हम, तो अब हमारा सीधा हाथ ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, ऐसी बात है। तो ऊपर की साइड क्या रहेगा हमारा, दायां रहेगा, और नीचे की साइड रहेगा बायां। बस ये बात अगर आपने समझ ली, सीख ली ये इतनी सी चीज, तो समझ लो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब इतना सा ध्यान रखना आपको। अब ये ध्यान रखने के लिए क्या है भाई, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ए से चलना शुरू किया है भाई साहब ने, ए से चलना शुरू किया है, ठीक है। कहाँ पर गया, उत्तर दिशा के, उत्तर किधर है, ऊपर की साइड, उत्तर दिशा की साइड कहाँ गया, 8 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बायां किधर है मेरे भाई, अभी बताया था मैंने, बायां इस साइड में हो जाएगा, 9 किलोमीटर फिर जाता है वो, और फिर बाएं मुड़ता है, वापस बाएं मुड़ता है तो वापस नीचे की साइड जाएगा, और कितना 12 किलोमीटर जाएगा, ये 12 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है वापस, तो अब दायां इधर की साइड होगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रहा है ये, तो बायां इधर की साइड हो जाएगा, दाएं की साइड, ठीक है। और 13 किलोमीटर जाता है, बहुत शानदार, है ना। और अंत में वह बाएं मुड़ता है, वापस बाएं मुड़ जाता है, मतलब बाएं मुड़ता है, दायां नीचे होगा, बायां ऊपर होगा, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, इसी पॉइंट पर आ जाता है ये। लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर रुका है मेरा भाई, पी पर रुका है। अब पी से ए पर जाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, इसको इधर के साइड चलना पड़ेगा। अब इधर कितना चलना पड़ेगा, 13 है, ये 9 है, तो 4 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, ये 13 में 9 में से 13 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, 4 किलोमीटर पश्चिम में तो सब जा रहे हैं, लेकिन 4 किलोमीटर जाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में खोल के बताया इसके सामने आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं खोल के नहीं बताऊंगा। अब वाई से चलना शुरू करता है मेरा भाई, पूर्व की तरफ जाता है 19 गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, नीचे की साइड जाता है 28, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर मुड़ेगा भाई, अच्छा दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो 17, कहाँ पर बाएं मुड़ेगा अगर ये, तो दाएं जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, लेकिन चलो ठीक है लिखते हैं। और फिर वह बाएं मुड़ता है वापस, तो ऊपर की साइड जाता है 59 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, 59 चले गया ऊपर की साइड। और फिर वह बाएं मुड़ता है वापस, तो 36 किलोमीटर जाता है, तो अच्छा ये इनको जोड़े अगर हम, तो 36 ही हो रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ गया, अति उत्तम। मतलब घूम फिर के वो पॉइंट पे तो आने वाला है ही सही। इस क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। फिर दाएं मुड़ता है वापस, यहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है ऊपर की साइड 9 किलोमीटर फिर चले जाता है भाई अपना, ठीक है। अब कहाँ पर बिंदु जेड पर रुक जाता है मेरा भाई। अब वाई तक पहुँचने के लिए दोबारा कितनी 9 तो ये करनी पड़ेगी, उसके बाद 28, इसमें से 28 घटानी पड़ेगी, तो हमको क्या आएगा 3, 31 और 9 40 किलोमीटर, कितनी 40 किलोमीटर सिर्फ यहाँ पर है। अब दक्षिण की तरफ तो आएगा ही सही, 9 तो ये जुड़ जाएगा, देखो भाई जेड से आ रहा है तो 9 तो ये हो गया, बाकी ये कितनी दूरी है ये निकालने के लिए करना पड़ा 28, ये 59 में से 28 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत शानदार था, लाजवाब था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इतना सिंपल आएगा नहीं, लेकिन ठीक है करेंगे जरूर हम। अब टी से चलना शुरू करता है भाई, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, नीचे की साइड चले जाएगा भाई 7। एक बार करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ता है तो इधर की साइड आएगा, 6 किलोमीटर फिर जा रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता ऊपर की साइड जाएगा, 4 किलोमीटर ही जाएगा बस। और फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर 3 किलोमीटर वापस, 3 तो ये 3 इधर आ गया, 6 था टोटल तो, है ना। और अंत में वह बाएं मुड़ता है मेरा भाई, इधर की साइड देख रहा है, बाएं ऊपर की साइड जाएगा और 1 किलोमीटर चलेगा। ये तो बात बहुत अच्छी कह दी इसने। अब यहाँ पर आ गया है एच पर, अब ये डी से एच, अब एच से डी पे जाएगा तो 4 तो ये है ही सही, और एक ये 5, 2 किलोमीटर जाना है बस, ये टोटल 7 है, तो 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ। कैसे है भाई क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्यू के पूर्व में है पी, क्यू के पूर्व में है पी, आर के दक्षिण में है क्यू, आर के दक्षिण में है क्यू। भाई इसमें ना इधर सुनो, इसमें कैसे पढ़ना मालूम है, यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है,
यहाँ से शुरू करना है ना, लास्ट वाले से, तो हमको जल्दी पता चल जाएगा। जैसे क्यू के पूर्व में, तो क्यू के पूर्व में पी चला गया आपने, आर के दक्षिण में, तो आर के दक्षिण में क्यू रख दिया। अब आर जो है एस के पूर्व में है, तो एस के पूर्व में आर है, बहुत बढ़िया। टी के पश्चिम में है एस, टी के पश्चिम में, अब टी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन जो पी है वो टी के दक्षिण पश्चिम में, पी जो है वो टी के दक्षिण पश्चिम, बहुत बढ़िया। जो पी है वो टी के दक्षिण पश्चिम में, समझ में आई बात, मतलब एस और टी, टी यहाँ पर आएगा। अब टी के संबंध में आर की स्थिति बतानी, अब टी के संबंध में अगर आर की स्थिति में बताने जाऊं तो इधर की साइड है, किधर, इधर क्या है, पश्चिम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या बोलते हो, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे मेरे भाई। पी सी से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है, और किधर जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है, इधर की साइड 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है भाई, तो बाएं मुड़ गया तो नीचे की साइड जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। और बाएं मुड़ने 6 किलोमीटर, फिर वापस बाएं मुड़ता है, अब फिर बाएं मुड़ता मतलब दाएं 8 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं अगर बोलूँ मैं तो नीचे की साइड जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है, अगर फिर बाएं मुड़े तो फिर 4 किलोमीटर जाएगा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, तो फिर ऊपर की साइड 12 जाएगा, अब 12 6 और 2 8 ही हो रहा है, 12 ऊपर चलेगा, ठीक है। अब 12 किलोमीटर चल, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है भाई। देखो इधर सुनो, 8 ये है, 4 ये है, 8 4 12, ठीक है। अब 7 किलोमीटर जा रहा है, तो 7 किलोमीटर इसी पॉइंट पर रुकेगा ये, है ना, और पी पर रुक जाता है। अब नीचे की साइड जाएंगे, अगर इधर सुनो नीचे जाएंगे तो ये टोटल 12 है, और ये 2 और 6 8 ही है, तो 8 12 4, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने निकाल ली, बस कुछ नहीं। अब नीचे की साइड दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर जाएगा, तो वहाँ पर पहुँच जाएगा उस पॉइंट पे। इसी बेस पर क्वेश्चन आएंगे और आते रहे हैं और आएंगे, बिल्कुल आएंगे 110%। मेरे इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आया था और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2 भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आने वाला है, अभी तो मेरे भाई स्टार्ट किया हमने, अभी 40 क्वेश्चन बाकी है, कितने, 40 क्वेश्चंस बाकी हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो कर रहे हैं हम, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार देख के चले आना यार, हो जाएगा काम। एक निश्चित कूट भाषा में भाई ये है। अब यहाँ पर क्या देखना है हमको, गुणा भाग माइनस प्लस, गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर, और पढ़ना इनको है, एम और एन को। तो एम एन की पत्नी है, एम जो है एन की पत्नी है, एन की पत्नी है, ठीक है। एन और ओ को पढ़ना है, भाग देखना है, एन ओ को पढ़ना है ना, एन ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, ओ पी को पढ़ना है और माइनस देखना है, माइनस यहाँ पर है, ओ पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है, ठीक है। पी क्यू को पढ़ना है और प्लस देखना है, प्लस यहाँ है, पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है। अब क्या पूछ रहा है, एम का संबंध, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम का बताना है क्यू से संबंध, तो मेरे भाई क्या है, एम कौन है, माता है ना, एम जो है क्यू की माता है, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, इनके पिता और ये माता, ठीक है। ये तीनों भाई बहन है, उनके माता पिता है, ठीक है। क्या है ये, 2 डंडे खींचने माता पिता में, ठीक है, पति पत्नी, मैंने एक ही खींचा, सिंगल, ठीक है। तो इस बात से हमको पता चल जाता है कि ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, और बनने भी चाहिए। बस इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, करेंगे, चलो करते हैं। एम एन पढ़ना है, माइनस देखना है, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, ठीक है। एन ओ पढ़ना है, भाग देखना है, एन ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, ठीक है। ओ पी देखना है, प्लस ओ पी पढ़ना है, प्लस देखना है, प्लस कहाँ है, ओ पी की माता है, ओ जो है पी की माता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पी क्यू पढ़ना है, डिवाइड देखना है, पी क्यू की पत्नी है, पी जो है क्यू की पत्नी, बहुत शानदार। पूछा क्या गया है, एम का क्यू से क्या, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित, एम जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो इधर सुनो, पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता के पिता, ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, माता के पिता नहीं है मेरे भाई,
पत्नी की माता के पिता का भाई है, पत्नी की माता के पिता का भाई है ये। ऑप्शन थोड़ा सा क्या है देख लेना है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है ना, भाई भाई है, इसलिए ये क्या है, पत्नी की माता के पिता का भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर हम एम एन पढ़ना है प्लस देखना है, प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है। एम एन का पुत्र है, एम जो है एम एन का पुत्र है, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, एम जो है एन का पुत्र है, ठीक है। एम एन का पुत्र है, एन ओ पढ़ना है और माइनस देखना है। एन ओ का भाई है, एन जो है ओ का भाई है। ओ पी पढ़ना है, डिवाइड देखना है। ओ पी का पिता है, ओ पी का, ओ जो है पी का पिता है, ठीक है। और पी क्यू पढ़ना है, गुणा देखना है। पी क्यू की पत्नी है, पी जो है क्यू की पत्नी, ठीक है। एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का एम एन का पुत्र है, एम जो है एन का पुत्र, ठीक है भाई। अब क्यू का संबंध बताना है, तो यह तो पत्नी के पिता, पत्नी के पिता के भाई का पुत्र है, पत्नी के पिता के भाई का पुत्र है, ठीक। पत्नी के पिता के भाई का पुत्र है भाई। ऑप्शन आपको सेम एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा 3 ही क्वेश्चन लाया था क्या मैं, हाँ ठीक है 3 क्वेश्चन है। बेस्ट है एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और नहीं भी देखने को मिले मिल भी जाएगा, बिल्कुल आएगा, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा वो उस टाइप का। अब यहाँ देखो, कबीर है, जसबीर है, उर्मिला है, रीचा है, प्रेम है, दीप है और सोनिका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गोल मेज कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है मेरा भाई। 7 व्यक्ति हमने बना लिए, 7 व्यक्ति से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक। और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सोनिका है, प्रेम के दाएं से तीसरे स्थान पर, भाई प्रेम यहाँ बना लो, प्रेम के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये सोनिका आ गई। कबीर दीप के ठीक दाएं हैं, ठीक है। जसबीर सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान, अब सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर जसबीर यहाँ आ गया, ठीक। अब उर्मिला जसबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर है, उर्मिला जसबीर के दाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, ये उर्मिला यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, कबीर जो है दीप के ठीक दाएं, अब कबीर जो है दीप के ठीक दाएं, तो अब दीप यहाँ आएगा, जब भी तो कबीर यहाँ आ पाएगा ठीक दाएं। अगर दीप यहाँ रख दूँ तो ठीक दाएं आ ही नहीं पाएगा। अब बचा कौन है, वो यहाँ आ जाएगा। अब पूछा गया हमसे उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान, उर्मिला यहाँ पर है, इसका बायां इधर की साइड है, दूसरे स्थान पर जो मिसिंग है वही पूछा गया है, तो मिसिंग क्या है, रीचा, ऑप्शन नंबर ए, ये जसबीर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है भाई। ये क्वेश्चन बनेगा और ज़रूर बनेगा भाई। 7 दोस्त है एक सीधी पंक्ति में, ठीक है। ए के दाएं कोई नहीं बैठा है मेरा भाई, तो ए के दाएं कोई नहीं बैठा, इसका मतलब ए तो लास्ट में बैठेगा और बाकी सब इधर आ जाएंगे। 6 व्यक्ति, 2 4 5 और 6 व्यक्ति इधर की साइड आ जाएंगे। ए सबसे लास्ट में, ए और डी के बीच केवल 3 लोग, ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बहुत बढ़िया। और सी पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी पी के बाएं से, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर कहाँ पर भी आ सकता है, एन पी के ठीक दाईं ओर है, एन जो है पी के ठीक दाईं ओर है, तो एन जो है पी के ठीक दाईं ओर यहीं आएगा, और सी यहाँ पर आएगा तीसरे स्थान पर, ठीक है। बचा वो यहाँ पर ओ और बी, ओ यहाँ पर आ गया, बी के, ओ और बी के बीच कितने व्यक्ति है भाई, 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसमें भी दायां बायां पता होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। कितने व्यक्ति, 2 4 2 6 और एक 7 व्यक्ति, भाई 7 व्यक्ति इसका फेवरेट हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन 7 व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है। हर शिफ्ट में 7 व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल। और अंदर के साइड ही मुंह करवा रहा है, बाहर भी नहीं दिखवा रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही देखेंगे हम भी, ठीक है। अब बी आर के दाएं से चौथे स्थान, आर के दाएं से चौथे, 1 2 3 4, बी जो है आर के दाएं से चौथे स्थान पर हो गया। जब टी के बाएं से गिना जाता है
तो टी और डी तो अभी कोई रोल नहीं है, एस सी के बाएं वाला भी नहीं है अभी फिलहाल, एस सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, एस सी और डी का। अब देखो इधर सुनो अब यहाँ कहानी क्या हो रही है, हमने बी और आर को तो बिठा दिया लेकिन बी और आर से रिलेटेड कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें इधर सुनो, तो बी से अगर टी से एक काम करते, इसको अपन पहले नहीं बिठाते, अब हमको संबंध नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हटा दो, जिससे ज़्यादा संबंध है उससे बात करते हैं हम, ठीक है। ए सी से, ए और सी को देख लेते हैं हम, ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए सी के बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा ए आ गया। अब एस जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी, एस जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, बहुत बढ़िया। एस जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, ए सी हो गया, टी और डी हो गया, टी और डी, टी और डी, हाँ चलो ठीक है। अगर टी और डी के बीच एस जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी, भाई एस जो है सी और डी अगर यहाँ बना लेता हूँ, एक और डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, ए और सी है ना, एस और डी यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो डायग्राम बनाने पड़े तो बना लो, कोई समस्या नहीं है। अब इधर देखो क्या बोल रहा है ये, अगर टी के बाएं से गिना जाता है, अब टी के बाएं से गिना जाता है तो टी और डी के बीच दो व्यक्ति, अब टी अगर यहाँ है, मान लो टी अगर यहाँ बिठा सकता हूँ बिल्कुल, और टी के बाएं से गिना जाता तो दो व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर गिनूँ मैं टी से, टी को यहाँ रख नहीं सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ मैं, हाँ टी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो टी के बाएं से गिनने पर टी और डी के बीच में दो व्यक्ति यहाँ पर भी आ गए, ठीक है भाई। अब क्या है, अब क्या बोल रहा है, ए सी के बाएं हो गया, एस के बाएं से बी और आर, आर के दाएं से चौथे स्थान पर है भाई। इधर सुनो, यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, आर और बी यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आर के दाएं से गिनने पर चौथे स्थान पर पी यहाँ पर ही आ पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा सेकंड वाला डायग्राम एकदम फॉलो कर रहा है और सही साइड बन गया है। चलो क्या पूछ रहा है ये, एस के बाएं से गिनने पर एस के बाएं से गिनने पर, एस के बाएं से गिनने पर बी, एक एक दो तीन चार, कितने व्यक्ति भाई, चार व्यक्ति। क्वेश्चन बहुत बेस्ट था मेरे भाई, ये बहुत ही बेस्ट था। अब ये समस्या कहाँ आई हमको पता है, समस्या सिर्फ इतनी आई है हमको, यहाँ पर आई है कि हमने क्या करा था कि दो डायग्राम नहीं बनाए थे, दो कंडीशन बनाना चाहिए, वैसे देता नहीं है दो कंडीशन लायक, लेकिन ठीक है इसमें मैंने रखे हैं ताकि आप कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 4 6 और एक 7 व्यक्ति, अब एक काम करते हैं हम दो कंडीशन बना के चलते हैं मेरा भाई, अगर एक में बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो में बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर गिने जाने पर टी और क्यू के बीच दो व्यक्ति है, टी और क्यू के बीच दो व्यक्ति है, बहुत शानदार। अब यू जो है एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पी एस, ठीक है, पी टी यू भी, चलो आज भी हमने मिस्टेक कर दी है लेकिन अच्छी बात है, मिस्टेक करना चाहिए। इधर से टी और क्यू अगर हमने बना दिया है और टी और क्यू से तो कोई पी टी के, हाँ आ गया भाई, पी जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ये बना दिया हमने, पी भी आ गया, पी आ गया तो पी एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी जो है एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी जो है एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। एस भी आ गया, यू एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान, 1 2 3, यू एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये, क्यू के बाईं ओर गिनने पर टी और क्यू हो गया, उसके बाद यू एस के बाईं ओर हो गया, ठीक है, पी एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी एस के ठीक दाईं ओर बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं। पी टी के बाईं ओर से दूसरे, पी टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। यू वी का निकटतम पड़ोसी, यू जो है वी का निकटतम पड़ोसी, अब जो बचा वो बच गया भाई, देखो सिंगल डायग्राम में बन गया था ये। अब क्या बच गया, आर के बाईं ओर से गिनने पर, अच्छा आर यहाँ पर आ जाएगा, आर अभी तक हमने लिया नहीं या नहीं लिया है, आर के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और आर, 1 2, सिर्फ दो व्यक्ति, आर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या सिंगल डायग्राम में काम हो जाता, ठीक है, सिंगल डायग्राम वाला ही क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक वृत्ताकार वापिस वही बात है, 2 4 6 और एक 7। यहाँ पर क्या है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, जो जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, और उसके बाद जो भाई उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम, देख रहे हो ना, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम, है ना, पूरी मेहनत आपके लिए हो रही है, ठीक।
यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति, वापस वही बात है भाई। चलो करते हैं स्टार्ट। अब क्या है, एन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और जी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, एन और डी से अगर देखें अगर हम, तो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 एफ यहाँ आ गया, है ना। अब एफ अगर आ गया है तो एफ और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। जी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई जो है ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अच्छा, अगर ई में यहाँ रखता हूँ, चलो मान लो ई यहाँ रखता हूँ, है ना, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ओ के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर ई आ गया, ठीक है। अब ई जी ई के ठीक बाईं ओर है, जी ई के ठीक बाईं ओर नहीं आ पाएगा, तो हमको क्या करना है, ओ यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओ अगर हमने यहाँ रखा, चलो ओ यहाँ रखा तो ई यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। ई अगर यहाँ रखा हमने तो जी ई के ठीक बाईं ओर है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, नहीं जी यहाँ पर अगर आ गया तो जो बचा है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो एम बचा हुआ है। अब एम के दाईं से चौथे स्थान पर 1 2 3 और ये चौथा ओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति है भाई, उत्तर की तरफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एफ के बाईं ओर कोई नहीं है, अब यहाँ बोला इसने एफ के बाईं ओर कोई नहीं है, इधर की साइड कोई नहीं, तो 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे, 2 4 2 6 व्यक्ति इधर हो गए, 7 व्यक्ति हैं तो ठीक। एफ और डी के बीच 4 व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच 4 व्यक्ति हैं। क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी जो है बी के ठीक बाईं ओर, क्योंकि जगह यही है, इसके अलावा दिख नहीं रही है जगह। ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, ई जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन, दायां छोर कौन सा है, ये वाला, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलो ये आगे भाई, ये क्वेश्चन थे अपने न सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के भी कर लिए हमने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाले क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं कितने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल करवाते हैं। इसमें एक मिस्टेक होती है जो कि आपको करनी नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। क्या मिस्टेक होती है भाई, यहाँ पर हेज की जगह वैल्यू रखनी है हमको, क्यू टी ओ, अब इससे कंपेयर करना है एन क्यू पी को, और यहाँ पर रखनी है एच के जे, और इसको कंपेयर करना है ई और जी से। इसको ध्यान रखना आप, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि उसको इससे कर दो और उसको इससे कर दो, नहीं। यहाँ पर क्या है कि हेज की जगह हेज की वैल्यू रखनी है, परसेंटेज की जगह परसेंटेज की वैल्यू रखनी है, उसके बाद कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन हो रहा है मेरे भाई, ओ से पी कर रहा है ये +1, जे से जी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बैठ रहा भाई पहला वाला, ठीक है। पहले वाला तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं बैठ रहा है, तो पहले वाले को हटा दो भैया, पहले वाले को हटा दो, और दूसरे वाले में क्या हटाएंगे, ये वाला हटा देंगे, है ना। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ थोड़ा सा। सेकंड वाला ले लेते हो, वाई T20 S19, और उसका क्या है सेकंड EUG, ठीक। अब यहाँ देखें अगर, तो एस से पी देख रहे हैं आप, तो एस से पी क्या हो रहा है, S19 पी यहाँ पर 16 -3, जे से जी -3, ठीक है, ठीक है भाई -3, टी से क्यू -3, के से यू -3, नहीं हो रहा भाई, हटा दो इसको भी। अब इसको हटाएंगे तो किसको हटाएंगे हम, इसको हटाएंगे इसमें से, और इधर इसको हटाएंगे, ठीक। अब थर्ड वाला चेक करेंगे, ठीक है, थर्ड वाला चेक करेंगे तो क्या रखेंगे, क्यू टी एस और EHG, ठीक है भाई। एस से पी देख रहे हो आप, एस से पी देख रहे हो -3, ये भी -3 हो रहा है। टी से क्यू देख रहे हो -3, क्यू से एन देख रहे हो -3, अब यहाँ पर भी -3 होना चाहिए,
तो के से एच देख रहे हो आप -3, एच से ई देख रहे हो -3, जे से जी देख रहे हो -3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहली कंडीशन बेसिक से करना चाहते हो तो ये कीजिए, और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आपको अप्लाई करके बता रहा। दूसरा कुछ नहीं है मेरा भाई, इधर सुनो। यहाँ का लास्ट देखो और इस लास्ट को देखो, वी हम दो हमारे दो, एस 19 -3, और यहाँ लास्ट देखो और वहाँ देखो, एच से 8 -3 हो रहा है, नहीं हटा दो। अब वी यहाँ पर -3 कर रहा है, हमारा -3 कर रहा है, और एच से 8 यहाँ पर भी -3 कर रहा है, मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? कर रहा है बिल्कुल। यहाँ पर माइनस, यहाँ तो हटा ही दो इसको, तो इसको -3 कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में से क्या है कि -3 सब में हो रहा है, तो क्या इसमें -3 नहीं करना है, इसमें +3 करना है। तो 23 W से स्टार्ट होने वाला कौन सा भाई? W से स्टार्ट होने वाला ये, ठीक। ये हम चेक कर सकते हैं इधर उधर जा करके, इधर उधर जा करके, लास्ट से चेक कर लो, सेकंड वाले से चेक कर लो, जो मैं बता रहा था ना अभी तक, वो वाली ट्रिक इसके अंदर लगानी है। जैसे कैसे, इसको अगर हेज को देखते हैं हम, हेज Q17 से R18 कर रहा है ये +1, T20 से U21 करेगा, बिल्कुल करेगा U21, तो QU ये तो हट जाएंगे, देखो इधर सुनो, ये वाले तो हट ही जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर चले अगर हम, तो NIQ यहाँ पर भी, NIQ यहाँ पर भी, ठीक है। तो NIQ, हाँ, तो इसमें +1 कर रहा है, अब इसमें भी हम +1 कर देंगे, QPQR LM है ना, JKLM, और TSTU U21 RMU, लास्ट में RMU कौन सा है भाई? ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट निकल गया, ठीक। तो ये से चेक करना होता है हमको, और कर भी लेते हैं और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, और मिल भी रहे हैं सबको, है ना। तो इसको करने का सिंपल तरीका है भाई, 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक इमारत है, मंजिल इमारत कुछ भी दे देगा, ये मंजिल है, बॉक्स है, इमारत है, कहीं पर भी 6 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, जो देना है इसकी मर्जी, करना हमारे हाथ में। 6 5 4 3 2 और 1, ये 6 मंजिल हमने बना लिया। क्या करना भाई, सिंपल बात बोलेगा, ये निचली 1 है, ऊपर की 2, फिर उससे ऊपर की 6, मतलब ये 6। B एक सम संख्या मंजिल पर है, 6 पर नहीं भाई, तो B एक सम संख्या मंजिल पर यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर सम संख्या पता है ना, 2 से जो भाग जाए वो सम संख्या है, ठीक है। विषम जो 2 से भाग नहीं जाए वो विषम है ना। F और B जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, अच्छी बात है। F और B अगर जिस मंजिल पर रहते हैं तो उनका 7 है, ठीक है। यहाँ पर रखें, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, D C के ठीक ऊपर है, D जो है C के ठीक ऊपर है, इधर साइड में लिख लो मेरे भाई। अच्छा, D और C यहाँ पर तो एक ही जगह है, इधर के साइड आएगी समस्या, कोई दिक्कत नहीं, इधर के लिए लिख लो। अब B और E जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3 है, तो भाई B और E जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3, तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो सकता, यहीं पर हो सकता है ना। बचाइए यहाँ पर, इस तरह तो खत्म ही होगी कहानी, क्योंकि 4 आ गया है ना, तो माइनस में तो है नहीं हमारे पास मंजिल। अब क्या बोल रहा है, डी के नीचे कितने व्यक्ति रखे हैं? 3 व्यक्ति रखे मेरे भाई डी के नीचे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस अब पूरा ही हो गया है। बचा वो लिख दो यहाँ पर, बचा कौन सा है, ए बचा हुआ दिख रहा मेरे को, तो ए यहाँ पर लिख दो, ठीक। ये क्वेश्चन कितने हैं भाई, अलग अलग दिन, यहाँ पर सोमवार से शुरू कर दिया इसने और रविवार को खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सोमवार लिख लो, मंगलवार लिख लो, जहां से बोले वहां से कर दो, बुधवार लिख लो, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और एक लास्ट रविवार। अब मैंने 2 बार दोनों तरफ क्यों डंडे खींचे, क्योंकि इधर भी रख सकता हूँ इधर भी रख सकता हूँ मैं, 2 कंडीशन यहाँ पर बना के चलते हैं हमेशा। डी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है मेरे भाई, अब डी से अगर पहले किसी की परीक्षा नहीं है तो डी तो यहीं आएगा, ठीक। अब डी और टी के बीच 3 व्यक्ति है, डी और टी के बीच 3 व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी और एस के बीच 1 व्यक्ति है, टी और एस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक। सी की परीक्षा बुधवार को है, सी की परीक्षा बुधवार को अगर, तो ये तो खत्म ही हो गई कहानी, एस तो पहले से बैठा हुआ है। ई की परीक्षा एफ के बाद के दिनों में,
ई की परीक्षा एफ के बाद में दिन हुए, ठीक है, एफ के बाद है भाई, तो ई यहाँ ही आएगा, एफ नहीं आएगा। ई की परीक्षा किस दिन है, तो ई की परीक्षा भाई शनिवार को है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन है मेरे भाई। अब इसमें क्या है, कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। अब इसको आप एक बार मेरी तरफ से एक बार भाई सोल्व करके देखिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना। सॉल्व करके देखिए, कुछ ही सेकंड में मैं आता हूँ। हाँ तो भाई बात ये है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। मैंने क्या बोला, 6 मंजिल है, 6 मंजिल बना लो। इसमें लास्ट शर्म नहीं आनी चाहिए हमको बिल्कुल भी। क्या 6 मंजिल बनाने में लास्ट शर्म और डंडे खींचने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोचे कि यार भाई हम क्यों बनाए, हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि नंबर चाहिए हमको। निचली 1 है, ऊपर की 2 है, और इसी प्रकार वैसा हमेशा यही रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे कर सकता है, ये पढ़ लेना एक बार। टी सबसे ऊपर की मंजिल पर है, बहुत बढ़िया। टी और एन के बीच 3 है, टी और एन के बीच 3 है। ओ एन के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, ठीक है। ओ जो है एन के किसी मंजिल पर, तो किसके मंजिल है, एक ही तो है ना। एस एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एस सम संख्या वाली मंजिल तो एक ही बची है, एस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यू एक विषम संख्या पे, तो यू विषम संख्या पे भाई दोनों तरफ आ सकती है तो, लेकिन 5 पर नहीं। ये अच्छी बात कह दी उसने, 5 पर नहीं है यू, है ना। विषम तो है लेकिन 5 पर नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एम और एन, तो एम यहाँ पर आ जाएगा। एम और एन के बीच 2 व्यक्ति है सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सबसे सिंपल ही क्वेश्चन ये है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ही ये दिखे मेरे को तो एग्जाम में। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती भाई, 7 बॉक्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बना लेते, हमारा क्या है। और बोलेगा वो सिंपल ही चीज़ें, ठीक है, सिंपली बन जाएंगे सभी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तैयार करके पहुंचाऊंगा मैं यहाँ से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। टी और ई के बीच 2 बॉक्स है, केवल एस जी के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर देख लो, टी और ई के बीच 2 बॉक्स, ये यहाँ पर लिख लो। केवल एस जो है जी के ऊपर रखा गया है, केवल एस जो है वो जी के ऊपर रखा गया है, केवल एस जी के ऊपर रखा गया है ना। अब ई के नीचे कोई नहीं रखा गया है, ये अच्छी बात कह दी इसने, ई के नीचे कोई नहीं रखा गया है। 2 व्यक्ति टी है, 2 व्यक्ति टी है, लिख दिया। डी एफ के नीचे किस स्थान पर, डी जो है एफ के नीचे, ठीक है, लेकिन यू के ऊपर है। डी जो है एफ के नीचे और यू के ऊपर, ये ध्यान रख लेना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। डी जो है एफ के नीचे और यू के ऊपर, डी जो है, डी को बीच में लेना है ना, जो पहले आएगा उसको बीच में, बाकी ऊपर नीचे इनको कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या जमाएंगे, एफ डी और यू, एफ डी और यू, ठीक। यू के ऊपर तीसरा कौन सा बॉक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, एफ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फिर 7 बॉक्स, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक, उसी क्रम में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 बॉक्स बी के नीचे रखे गए, केवल 3 बॉक्स, लेकिन नहीं है भाई, केवल 3 बॉक्स बी के नीचे रखे गए। यहाँ पर बी आ गया, बी और जी के बीच 2, बी और जी के बीच 2 बॉक्स, ठीक है। केवल ए को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल ए को, केवल ए को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, बस ये खत्म हो गया, ये बचा है। एफ को डी के नीचे और सी के ऊपर, एफ को डी के नीचे, मैंने बोला बीच में आएगा, और सी के ऊपर। सी के नीचे कितने व्यक्ति है,
सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चन अगर देखने को मिले महाराज तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस अगर कोई सिंगल व्यक्ति है, उसको ऊपर और नीचे से अगर पोजीशन दे रखी हो तो एक माइनस करके जोड़ दो, या फिर जोड़ के एक माइनस कर दो। एक माइनस करके जोड़ना अच्छा है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 62। ठीक, या तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, करवाया भी है। एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी, मतलब कॉमन कोड है। 8 5 3 7 8 8 मेरे भाई रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा और 100% देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है, गुणा करना है, गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, बस खत्म कहानी। 103 ऐसा कैसा आएगा नंबर, तो सी की जगह क्या बोला इसने, प्लस रख दो, ब्रैकेट है ब्रैकेट भी लगाओ। 64 8 ब्रैकेट बंद कर दो, बी गुणा 2 सी, अच्छा 2 सी क्या रख रहा हूँ मैं, सी की जगह क्या है, प्लस है, सी की जगह प्लस रख यार, प्लस ठीक है। और 9 बी की जगह रखना है गुणा 3, डी की जगह रखना है हमको -4, ये सॉरी 33। ठीक, अब चलो करते हैं सोल्व। 8 उटी 64, 8 दूनी 16, क्या हो गया भाई, 103 प्लस 16 प्लस 9 27 -33। अब इसका हिसाब किताब देखें तो -6 आ जाएगा, यहाँ से -6 इसमें से जाएगा तो 10 बच जाएगा। अब 10 103 में अगर जोड़ूँ मैं तो 113 हो जाएगा। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुणा भाग जोड़ घटाव जितनी जल्दी कर सको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्लस का अर्थ घटाव, ये वही वाली बात है भाई, ऐसा क्वेश्चन भी रख देगा, कोई दिक्कत नहीं। 171 भाग का अर्थ क्या बोला इसने, भाग का अर्थ जोड़ है, रख दो जोड़। गुणा का अर्थ क्या रखा है इसने भाई ने, भाग 5। माइनस का अर्थ क्या रखा भाई साहब ने, गुणा 4। और प्लस का अर्थ क्या रखा भैया ने, घटाओ 33। इसमें पहले भाग होगा, 19 पंजे 95 होता है ना, और गुणा 4 होगा इसमें, तो 9 चौक 36 और 4 एकम 4 और 3 7 76 -33 अगर करूँ मैं तो 3 4 43। 171 में अगर जोड़ूँ मैं तो 4 1 214, ऑप्शन नंबर सी। जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, हो जाएगा काम आपका। प्लस और माइनस को आपस में बदलना और गुणा और भाग को आपस में बदलना, ये कंडीशन भी दे सकता है इसके अंदर, और ज़रूर देगा वो। तो हमको क्या करना है इसमें, तो और काम अच्छा हो गया हमारा कि गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, और प्लस की जगह माइनस, और गुणा की जगह भाग और माइनस की जगह प्लस, बस आपस में बदलना है। मतलब कहने का मतलब ये था इसका। 8 दून 16, 8 एकम 8 21 प्लस 145 माइनस 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसमें से 21 माइनस करता हूँ मैं तो 2 3 4, ये माइनस करा। अब ये 145 जोड़ देता हूँ, 7 7 5 577 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये एकमात्र क्लास ऐसी है जो आपको 30 में से 30 नंबर दिलवा सकती है रीजनिंग के अंदर। बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन रीजनिंग के अंदर तो आपको आ जाएंगे 30 में से 30, है ना। आप खुद देख रहे होंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं और देखने को मिलेंगे। अपन प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हर एक क्वेश्चन की। ये संख्या दे देगा, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है और सम में से 2 घटाना है। बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। चलो, विषम अंक में 1 जोड़ना है, विषम अंक में जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है। ठीक है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है, सम में से 2 घटाना है, सम में से 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है। नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार, तो 1 से अधिक बार 1 2 अंक 4 और 2, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बस इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। क्वेश्चन पेस्ट है। यदि संख्या के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ना है, विषम अंक में से 1 घटाना है, तो नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार, वही बात तो कर रहा है भाई हमारा। तो सम में 2 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना है, विषम में से 1 घटाना है, विषम में से 1 घटाना, सम में 2 जोड़ना है, सम में 2 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना। चलो बहुत बढ़िया। कितने अंक 1 से अधिक बार दिखेंगे, 1 और 2, यहाँ पर भी 2,
अच्छा है। क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक सम 2 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना है। भाई चलो ठीक है, सम में 1 जोड़ना है, नई बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योग बताना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सम में 2 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना 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 है, सम में 2 जोड़ना है, सम में 2 जोड़ना है, विषम में से 1 घटाना है। बाईं ओर, अब इधर सुनो, दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। हमको क्या है कि सभी में से घटाना भी नहीं था, 3 फर्स्ट 3 अगर कर देते तो काम हो जाता है। इनको जोड़ेंगे अगर हम तो 10 आएगा उत्तर, इनको फर्स्ट 3 को। बाईं ओर से अंतिम 3, अच्छा बाईं ओर से अंतिम 3 बोल रहा है ना ये, ठीक है। तो बाईं ओर से अंतिम 3 तो ये है भाई, बाईं ओर से अंतिम 3, बाईं ओर से चलते हैं हम अगर तो अंतिम 3, दाएं ओर से बोलता तो ये होती 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, बाईं ओर से अंतिम 3 बोला है इसने, ठीक है। अब विषम अंक में 1 जोड़ना है, सम अंक में से 2 घटाना है। इस प्रकार बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटे के बीच की संख्या बतानी है। बहुत बढ़िया। विषम में 1 जोड़ना है, ठीक है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में से 2 घटाना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़ी अंक ये रही, सबसे छोटे अंक का अंतर 6 है भाई, इन दोनों को घटाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ सिलोज्म का क्वेश्चन भाई, ये सिलोज्म आ गया आपके लिए, ठीक है। सिलोज्म के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी मैं लेकर आया हूँ। यहाँ बोल रहा है ये सभी ट्रक बड़े हैं, क्या है, बड़े, सभी बड़े कार है, बहुत बढ़िया, और सभी कार लंबी है, बहुत शानदार। ये पूछ क्या रहा है, सभी बड़े ट्रक है क्या, सभी बड़े ट्रक है क्या, ये सभी बड़े जो है ट्रक है क्या, नहीं। अगर ये पूछता सभी ट्रक बड़े हैं, हाँ बोल देता है। सभी ट्रक कार है क्या, बोल देते हैं। सभी लंबी कार है क्या, सभी ट्रक लंबे है क्या, तो बोल देते हैं। सभी कार बड़ी है, अब ये बोल रहा है सभी कार जो है वो बड़ी है, नहीं है। अब ये क्या है, इसमें अंदर की साइड चलता है काम। अगर इसके बारे में पूछता तो ये हमको दिख रहा है कि ये सभी के अंदर आ रहा है, तो ये अंदर है, सभी है, तो हाँ बोल देता भाई। सभी ट्रक लंबे हैं तो बोल देता, सभी बड़ी लंबे हैं, हाँ, सभी कार लंबे, हाँ। अब ये बोल रहा है कि सभी लंबे बढ़ेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, उल्टा काम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ना तो 1 और ना तो 2, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, कुछ पानी गुलाबी है, बहुत बढ़िया, कुछ पानी यहाँ पर गुलाबी है, सभी गुलाबी इमारत है, सभी गुलाबी इमारत है, सभी इमारत ऊंची है, सभी इमारत ऊंची है, अति उत्तम। कुछ गुलाबी पानी है क्या, कुछ गुलाबी पानी है क्या, हाँ है। कुछ इमारत गुलाबी है क्या, कुछ इमारत गुलाबी है, हाँ है। तो दोनों यहाँ पर निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। अब है तो है, नहीं है तो नहीं है। सभी खरगोश गिलेरी बोल रहा है, जितने भी खरगोश है वो गिलेरी है क्या, कुछ गिलेरी चूहे हैं, चूहे हैं, सभी चूहे स्तनधारी है, सभी चूहे स्तनधारी है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हमसे, कुछ स्तनधारी गिलेरी है क्या, स्तनधारी गिलेरी आ रही है, हाँ आ रही है। कुछ चूहे खरगोश है क्या, चूहे खरगोश का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये तो सही है एकदम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है यहाँ पर, केवल 1। क्यों, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मेरे को कि चूहे गिलेरी को काट रहा है, लेकिन ये स्तनधारी खरगोश को नहीं काट रहा है। नहीं यार, कुछ चूहे खरगोश है क्या, अच्छा चूहे यहाँ है और खरगोश यहाँ, खरगोश अंदर है ना उधर, नहीं, खरगोश और चूहे का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। सीरीज का क्वेश्चन आपको भरपूर भरपल्ले देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल देकर जाएंगे आपको, 4 से 5 क्वेश्चन देकर जाएंगे, इसका मतलब 4 से 5 नंबर देकर जाएंगे। देखना है हमको कैसे करेंगे सीरीज। क्या दिखाई दे रहा भाई, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े से छोटा, ठीक है ठीक है ठीक है। 86 ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये डबल डिफरेंस ही दिख रहा है मेरे को तो। चलो इसको ही चेक कर लेते हैं। 86 से 73, 6 और 7, 6 7 होता है, 6 दून 12 और 1 13, ठीक है। 6 और 7 13, और यहाँ पर देखूँ मैं तो -13 कर रहा है, -13 कर रहा है फिर से,
और यहाँ -13 कर रहा है फिर से, फिर -13 करूँगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 34। चलो सही 60 ही बैठ गया, हमारा काम भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है और डबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज में ये भी आएगा, लास्ट से चेक कर लें क्या, एक्स से वी T20, वी हम दो हमारे दो T20 R18 और P16, 2 में है P, के भी लास्ट में फर्स्ट में, और लास्ट सेकंड देखना है हमको। क्यू से ओ, ओ से मेरा 13। चलो भैया काम ही हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, फिर सीरीज यहाँ देखो अगर तो -2, -4, -6, -8, -10, तो 802 उत्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन कैसे है मेरे भाई, क्वेश्चन एकदम बेस्ट है और अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद यही करता हूँ मेरे भाई। और मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन से करके चले जाओ, 30 में से 30 नंबर बिल्कुल 100% ला पाओगे अगर पूरी चीज़ें ध्यान में रख ली तो। अगर नहीं रखी तो 28 नंबर तो आप ला ही पाओगे, बस देख ही लो तो आप एक बार, है ना, तो समस्या नहीं आने वाली है। चलो, U से S, U21, S19 है ना, -2, यहाँ पर -2, फिर -2 करूँगा तो O आ जाएगा लास्ट में O सिर्फ एक हमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ये काम हो गया हमारा, है ना। अब ये बात है, I से P कर रहा है, ये B से I कर रहा है, +7 +7, अब 23 में अगर +7 जोड़ूँ मैं तो 3 4 D पे आ जाएगा, और D से D, लास्ट में D है तो लास्ट में D तो 2 में है मेरे भाई। अब लास्ट में D 2 में है तो लास्ट से पता चल जाएगा हमको, मेरा 13 T20 +7 करूँगा तो ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। +7 सब में ही कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, नंबर भी दे देगा और संख्या भी दे देगा। ठीक है, नंबर भी दे देगा और यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट भी दे देगा, दोनों मिक्स चलेगा यहाँ पर। तो मिक्स चल रहा है तो अच्छी बात है, मिक्स चल रहा है तो ये आई है यहाँ पर, है ना, और ये ओ है, इसको ध्यान रख लेना, 10 नहीं है ये। ठीक, ई जी आई के और 2 प्लस कर रहा है तो किल से मेरा 13। ठीक है, एम आ जाएगा, एम से स्टार्ट होने वाले सभी है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं एक बार हम। 19 से ये 28 बना रहा है, +9, यहाँ पर भी +9, यहाँ पर भी +9 कर रहा है ये, तो यहाँ पर भी अगर +9 करते हैं हम तो 55 आएगा। 55 वाले 2 है, एम और एम एस, तो आर और एस को चेक कर लेते हैं बस। यहाँ पर देखें अगर हम तो किल से मेरा 13 +2, ओ +2, क्यू 17 +2, एस 19, एस वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये चेकिंग होना जरूरी है। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, -2, -4, -6, -8, हाँ -10 कर दो तो क्या 372, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन 4 से 5 देखने को मिलेंगे। ये कहाँ दिख रहा है, -7, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 5 और 7, 5 और 7 क्या होता है, अच्छा ये डबल सीरीज चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, डबल सीरीज चल रही है क्योंकि ये प्लस कर रहा है फिर। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ अगर देखें हम तो क्या कर रहा है ये, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, हाँ बिल्कुल 6 + 6 कर रहा है, इसमें +6 कर रहा है। ठीक है, इसमें +6 कर देंगे हम तो 117 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखना है ना, कम ज़्यादा हो रही तो डबल सीरीज। यहाँ देखो भाई लास्ट में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में चेक करते हैं, सेकंड वाले से चेक कर लेते हैं, एल से जे -2 -2 फिक्स 6 D 4, बीच में D आ रहा है, 2 में आ रहा है भाई D,
अब ये बी भी आ रहा है, ये लास्ट वाले से ही पता चलेगा हमको, लास्ट वाले से पता चलेगा तो किल, आई नो सब G7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप, है ना। ये क्वेश्चन क्या ध्यान रखोगे आप, 21 से ये 6 बना रहा है, तो इसका मतलब क्या माइनस करा होगा इसने, 21 से 6 बना रहा है ये, -15 करा होगा जब जाके 6। 11 में से अगर -15 करता हूँ, 11 में से -15 करता हूँ, इसलिए हमारे पास माइनस का 4 आ जाता है। ये समझ में आ रहा है। अब -5 में अगर -15 करता हूँ मैं, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, -10 आएगा। -10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार ये माइनस है ना, ये डेस मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये डेस समझ लेते हो, है ना। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, उसके अलावा तो कोई समस्या ही नहीं कहाँ से कहाँ तक। तो मेरे भाई इधर सुनिए, जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं अभी तक का पूरा निचोड़ है, यहाँ पर पूरा निचोड़ है। उससे पहले भी परीक्षा में जो रेलवे की जो पूछे गए एनटीपीसी वेनटीपीसी सब में, वो सभी यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, पूरा आपसे करवा दिया है। और ये क्लास आप बस सिंगल क्लास 1 शॉट आप देखकर चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। 30 में से 30 नंबर 110% ला पाओगे आप। ठीक है, तो भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं है, और करते रहिए, बस एक बार देख लीजिए काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भविष्य में।